सुरेश चौधरी, भगोड़ा सुरेश चौधरी नाम तो आपने सुना ही होगा, ड्रग इंस्पेक्टर। बिल्कुल, और वो है फरार। पता है क्या, रिश्वतखोरी का मामला था। 40,000 रुपए के अंदर कुछ लाइसेंस बनाने का मामला था मेडिकल का, और उस दिन से लेके और आज तक वो व्यक्ति फरार चल रहा है। ये है वो मेडिकल है जिस मेडिकल का लाइसेंस लेने के लिए उस व्यक्ति को रिश्वत दी गई थी। रिश्वतखोरी के जुर्म के अंदर वो व्यक्ति फरार है। विजिलेंस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन वो कहते हैं ना, मुझको 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। सब कुछ ऐसा ही है, अभी तक वो व्यक्ति मिला नहीं है। किसी डॉन से कम नहीं नजर आ रहा है वो व्यक्ति, क्योंकि लगातार उसका लुक आउट नोटिस जारी करने के आदेश किए गए, अपील की गई, लेकिन उसके बावजूद वो भगोड़ा सुरेश चौधरी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, विजिलेंस की गिरफ्त से बाहर है और लगातार सुर्खियों में चल रहा है। कमाल की बात यह है, लाखों रुपए की सैलरी होने के बावजूद करोड़ों रुपए की मंथली इकट्ठी करने का आरोप उसके ऊपर है, और उसके बावजूद वो व्यक्ति अपना घर छोड़कर फरार है। तो यानी कि कहीं ना कहीं पर जुर्म की काली दुनिया का बादशाह तो वो था ही जी, वरना वो व्यक्ति भागता क्यों। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ये वो मेडिकल जिस मेडिकल का लाइसेंस लेने के लिए उस व्यक्ति से बातचीत की गई और उसको 40,000 रुपए की रिश्वत दी गई। ये देख सकते हैं आप, अभी नया नया मेडिकल खोलना था इन्होंने। ये हैं रामविलास शर्मा, जिन्होंने उस व्यक्ति को विजिलेंस से पकड़वाने की कोशिश की, लेकिन बड़ी बात यह है साहब, वो कहते हैं ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कुछ इसी तरीके का सीन चल रहा है। कानून के हाथ लंबे तो होते हैं, एक आम व्यक्ति कोई गलती कर देता तो सेकंड के अंदर उसकी गर्दन पकड़ लेते, लेकिन करोड़ों रुपए का जो व्यक्ति होता है ना, वो नहीं हाथ आ पाते, वो लोग बहुत दूर चले जाते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, ये नया नया मेडिकल इन्होंने खोला है अभी, और इसी की 40,000 रुपए की रिश्वत जो है वो उसको दी गई थी, और रिश्वत के एवज के अंदर वो व्यक्ति फरार हो गया। आज़ादी तो मिली, लेकिन आज़ादी पता है किसको मिली? सिर्फ अमीर व्यक्तियों को। एक गरीब व्यक्ति को आज़ादी के चक्कर के अंदर बस उलझ कर रह गया। बातचीत कर लेंगे, अभी तक वो व्यक्ति पकड़ा नहीं गया है। कानून की प्रक्रिया क्या चल रही है, और बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो कानून को शक के दायरे के अंदर डाल देते हैं। खुद कानून आज कटघरे के अंदर खड़ा है और इंसाफ मांग रहा है। एक आम व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, लेकिन वो सुरेश चौधरी कोर्ट के अंदर अपील लगा रहा है, एंटीसिपेटरी बेल लगाने की कोशिश कर रहा है। कोशिश उसकी वहां तक पहुंच जाती है, लेकिन कानून के हाथ उसके फंदे तक क्यों नहीं पहुंचते हैं, उसकी गर्दन तक क्यों नहीं पहुंचते हैं, यह बड़ा सवाल है। भाई साहब मौजूद हैं रामविलास जी, इनसे बातचीत कर लेंगे। आ जाइए, आप इधर बैठिए। रामविलास जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बात बताइए, भगोड़ा सुरेश चौधरी कहेंगे हम उसको, उसका लुकआउट नोटिस अभी तक जारी हुआ है या फिर नहीं हुआ है? नहीं हुआ अभी तक जारी। ये विजिलेंस टीम जो है ना, ये गड़बड़ कर रही है कुछ ऐसा है। लुकआउट नोटिस तो इनने जारी कर दिया, हमारे को बता दिया, भाई हमने भेज दिया, लेकिन इनने भेजना था आईजी विजिलेंस के पास, इनने भेज दिया डीजी क्राइम के पास। भाई कुछ टाइम, लंबा टाइम प्रोसेस में लग जाए, वहाँ से जब वो दोबारा एप्लीकेशन आएगी, भाई हमारे पास नहीं होगा ये कार्रवाई, विजिलेंस आईजी करेगा। तो इसके कारण जो टीम थी विजिलेंस। एक बात बताइए, जो विजिलेंस क्राइम के पास में भेजा है, वो इतना समझदार व्यक्ति कौन था जो इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठने के बावजूद इतनी साफ सुथरी गलती कर रहा है, वो भी इतनी बढ़िया वाली? आईओ अनिल सोडी है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है हमारे, इसका जो शिकायत कर रखी थी हमने उसका वही है आईओ अनिल। तो वो व्यक्ति इतना समझदार कैसे हो गया कि उसने जहां पर भेजनी थी वहां पे तो भेजी नहीं, और टाइम पीरियड को लेट करने के चक्कर के अंदर वो क्राइम वाले के पास में भेज रहे? वो तो देखो उनके ऊपर किसी और का हाथ होगा, अकेला वो तो नहीं हो सकता। भाई उसको इतनी नॉलेज है या किसने भिजवाया है, वो तो अपने उसमें जाना है, वो विजिलेंस के उसमें, हमने तो क्या पता अब वो किसने करवाई है। ये हाथ तो ऊपर से चलते ही आते हैं, जिस प्रकार वो डॉक्टर जैकोल के ऊपर तमराज किल्विश का हाथ था ना, क्या लगता है किसका हाथ है? 100% किसी न किसी का ऊपर हाथ है, तभी ऐसा काम हो रहा। नहीं तो उसमें वो सीधा आईजी के पास भेजता, और आज तक जो है नहीं उसका लुकआउट नोटिस हो गया, भगोड़ा घोषित करके उसको पकड़ने की कोशिश करते।
पिछले कितना टाइम हो गया, 2 महीने और शायद 4-5 दिन हो गए हैं, अब तक किसी नहीं। व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हो जाती है तो सेकंडों में पुलिस उसको उठा के जेल के अंदर ठोकने का काम करती है और फिर कोर्ट के अंदर जमानत लगती है, लेकिन वो व्यक्ति अभी तक एफआईआर कटने के बावजूद, इतनी संगीन धाराओं के अंदर आने के बावजूद वो व्यक्ति फरार है। पुलिस अभी तक उसको पकड़ नहीं पाई है और अभी तक वो व्यक्ति पकड़ा नहीं गया। क्या लगता है इसके अंदर बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? सीधी बात। नहीं, सीधी बात है, अभी बचाने की कोशिश तो देखो मेरे को तो क्या पता विजिलेंस टीम कर रही है या कोई जो है नहीं राजनीतिक कर रहे हैं, बड़े नेता कर रहे हैं, वो तो मैं क्या बता सकता हूँ। बाकी 100% ऐसा है कि उसको बचाने की कोशिश चल रही है, नहीं तो अदरवाइज 2 महीने से ऊपर टाइम हो गया, अब तक वो पकड़ा नहीं गया। नेता की बात कर लेता हूँ। एक नेता हमारे पास में भी बैठे हैं, नाम है इनका मनोज राठी जी। हर जगह पर आ जाते हैं, सोनाली जी लाइव आ जाएं तो बदले के अंदर उनको जवाब देने के लिए सेकंड में आ जाएंगे। किसान आ जाएं रोड़ा रब्दा करने के लिए सेकंड के अंदर, अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए सेकंड के अंदर आगे आ जाएंगे। लेकिन अब मामला जो है वो सुरेश चौधरी का चल रहा है, बातचीत कर लेते हैं। राठी साहब नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। हर जगह पे हर मामले के अंदर आगे आ जाते हो, अब पीछे क्यों? पीछे काम भाई साहब, सबसे अगला पासे बैठे हैं, ठोकवाओगे भीतर। नहीं ठुकवाओगे, कब ठुकवाओगे? वक्त की अगर बात करें, इतना वक्त हो चुका है, इतने दिनों के अंदर तो भाई साहब क्या पता आदमी किसको पकड़ ले। उनके नेता काम कर रहे हैं, आप आराम से बैठे हो, आप भी तो नेता हो ना। ऐसे है, सुरेश चौधरी करोड़पति आदमी है और हमारे प्रदेश में करोड़पति अमीर आदमियों को, वीआईपी आदमियों को पुलिस हाथ नहीं लगाती, उनको नहीं पकड़ती, क्योंकि उनके बड़े नेताओं का उनके ऊपर हाथ होता है। 1.5 करोड़ रुपए मंथली भी नहीं इकट्ठी करया करता। 1.5 करोड़ वो अकेला घर थोड़ी ले जाया करता, उसमें कई हिस्से हैं। मैं तो सरकार से बार बार मांग करता आया हूँ, अगर मुख्यमंत्री कहा है कि हम भ्रष्टाचार 0 पे रखते हैं, हमारी सरकार के नेता बढ़िया हैं, तो मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि सुरेश चौधरी की सीबीआई जांच करवा लो, इसका नार्को टेस्ट करवा लो। सुरेश चौधरी कई बड़े नेताओं का नाम लेगा भाई साहब। ऐसा है, आप तो पता नहीं क्या क्या मांग करेंगे। आपने एक मांग करी थी, उसका लुकआउट नोटिस जारी कर दो, जिससे बाजारों के अंदर पोस्टर लग जाएंगे, वांटेड के इनाम इतना रखा जाएगा। एक काम तो हुआ नहीं, आप कह रही हो ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। क्या करेंगे भाई साहब? एक मात्र छोटा सा लुकआउट नोटिस जारी नहीं हो पाया अभी तक। कैसे हो पाओगा? एक बात बताओ, सरकार के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक उसके साथ हैं, जो हिस्सा लिया करते, उस पैसे में हिस्सा लिया करते, वो साथ हैं। मेरे पास सबूत है इस बात। सार शहर के विधायक का मैं जिक्र करूं, वो खुद डॉक्टर है। क्या आप उनके पास में गए हो इस मुद्दे को लेकर के, डॉक्टर साहब उसको पकड़वाइए? आधा हिस्से का मालिक है वो, आज तक बोले है वो 2 भी नहीं हो, कोई स्टेटमेंट दिए भाई सुरेश चौधरी को हम गिरफ्तार करेंगे या जेल में भेजाएंगे। आप आरोप लगा रहे हैं, मैंने आपसे ये पूछा कि आप उनके पास में गए हैं बातचीत करने के लिए कि उसको पकड़वाइए या फिर नहीं? वो उसने दिखा को नहीं, उसको दिखा को नहीं कि भ्रष्ट आदमी पकड़ा गया यार, भाज्य हंड है, अखबार में आई 1.5 करोड़ रुपये मंथली जिसकी भिन्न की है, उसको पता को नहीं कि उसने चिंता को नहीं। एक मजे की बात बताऊंगा मैं आज आपको, डॉक्टर साहब को खासकर आपके चैनल के माध्यम से, सीधा तो हमने को नहीं बढ़न दे अपने घर में वो, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर कमल गुप्ता जी को बताना चाहूँगा मैं एक बात है। डॉक्टर कमल गुप्ता जी इस मामले में 50% मार लिया करता भाई साहब। एक बात बताओ, डॉक्टर कमल गुप्ता जी को पता नहीं था कि वो इतने रुपये कमाने लग रहा है, और जिनसे पैसे वो लिया करता ना, वो सारे के सारे वोटर कमल गुप्ता जी के हैं। जो मेडिकल हॉल वाले उसको मंथली दिया करते, जिनको लुट्या करता, वो जिन डॉक्टरों को लुट्या करता, वे सारे के सारे डॉक्टर कमल गुप्ता के वोटर रहे हैं, और फिर भी उसने लुटवाया है। लुटवाने वाला देखो, वोट भी उनसे लिए और फिर पैसे भी उनसे लेने लग रहे हैं। असली गुनाहगार तो कमल गुप्ता है, क्योंकि उसका हाथ सिर के ऊपर था। अगर विधायक चाहे और उसका एरिया में कोई आदमी इतनी बड़ी मंथली इकट्ठी करेगा, कोई आदमी खुले पैसे लेगा, रेमडेसिविर में उसने घपला कराया, ऑक्सीजन सिलेंडर में उसने घपला कराया, हर जगह उसका नाम था। और सबसे भ्रष्ट, मैं नहीं कहने लग रहा, बात सुन लो, बड़े बड़े अफसर कहने लग रहे हैं, बड़े बड़े अफसर कहने लग रहे हैं, बड़े बड़े अफसर कहने लग रहे हैं कि उसकी काफी शिकायतें हैं। आप ही कह रहे हो, सोनाली जी ने अभी कहा है सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं, सबसे बातचीत करते हैं, प्रेम प्यार से बातचीत करते हैं, किसी का कोई काम है तो स्पेशल उससे मिलते हैं। ऐसे सबसे ईमानदार व्यक्ति का नाम बताया कमल गुप्ता हिसार जी बहुत का। बड़ा ईमानदार आदमी है, इसीलिए तो उसने ऐसे आस्तीन के सांप पाल रखे हैं जो 1.5 करोड़ रुपए महीने की मंथली, फिर पकड़ा कौन जान लग रहा भाई साहब। कई बड़े नेताओं का नाम है उसके साथ जुड़े हुए। एक बात बताओ, चल मैं आपको एक बात पूछूं, सुरेश चौधरी का हमने पता है कड़े, फिर पुलिस को कौन पता कि नहीं? तो आपको पता है तो आप पकड़वाइए ना, आप पकड़वाते क्यों नहीं? आपने पैसे ले रखे हैं क्या? नहीं, 5-7 करोड़ आपने भी ले रखे हैं। कौन पकड़ के ले आऊंगा? मैं पकड़ के ले आऊंगा, कमल गुप्ता जी पकड़ ले आऊंगे, सरकार पकड़ेगी कि मैं पकड़ूंगा? नहीं तो बताओगे तो आप ना, मुखबरी अगर आपके पास में है पड़ी तो आप कम से कम पुलिस को बताओगे तो सही के साहब, ये बात है। आपने क्या लगा, कौन बताई? क्या लगा आपने, कौन बताई?
अरे आपका गांव में अंडा सारी दुनिया ने मेरा भाई साहब है, जामनी के अंदर पिछले 20 दिन से है वो। एक बात बताओ, जब शुरुआत के अंदर आप हिसार की विजिलेंस को इकट्ठा कर कर आप उसके पीछे लगा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद आपने जीडीपी हरियाणा से बातचीत करके आपने स्पेशल विजिलेंस को वहां पर बुलाया, वो भी सिरसा से टीम आई है, उसके बावजूद भी आपको विश्वास नहीं है। तो साहब कोई धरती के ऊपर कोई ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर मनोज राठी को विश्वास हो? एक बात बताओ जी, पकड़ लो हम हमारा विश्वास क्या करेगा? हमारी तो सीधी सी बात है, दो भिन्ने हो गए। एक आदमी को पकड़ना है, करोड़पति आदमी को पकड़ना बिल्कुल आसान होता भाई साहब। एक बात बताओ, एक गरीब आदमी अगर फरार हो जाता, कोई गरीब आदमी, गामा का आदमी, कोई आम आदमी अगर इस केस में फरार होता तो उसे घर उठा लिया यार पुलिस 5 मिनट में, और 10वें मिनट में उसने बुला लिया यार भाई साहब आ जा, नहीं तेरा घर कब मुकदमा लगावांगे। क्यों नहीं उठा के लिया भाई पुलिस से? कोई हिम्मत है पुलिस की उसके घर के सदस्य को हाथ लगाना? आज भी वो अपने गांव में खुला घूमने लग रहा है, सारी दुनिया ने पता है, हमारे पास खूब फोन आए हैं, लेकिन हम किसने बताओ? हम बता दें, हमारे लिए कोई सुना है? कौन नहीं, कौन सुनेगा? एक बात बताओ जी, आप है बड़े नेताओं का जिसके ऊपर हाथ हो उसको सारे के सारे बचाने में लगे हुए हैं। भ्रष्ट आदमी को ये सरकार बचाने लग रही है। आप एमएलए बन गए तो क्या आपके पास में सब व्यक्ति आ सकते हैं, या फिर आप किसी को मना भी करे, बोला भाई इस व्यक्ति को मेरे घर पे नहीं आने देना है, आपने इसकी एंट्री बैन है? हमारे लिए तो सबके दरवाजे खुल रहे हो। कमल अभी आपने एक बात कही है, बोला जी कमल गुप्ता मेरे को अपने घर पे नहीं घुसने देंगे। क्यों? गुप्ता साहब तो सबके हैं, और जिसके वोट आए और जिसके नहीं आए वो तो सबको आए करने पड़ेंगे। आप गए नहीं उनके पास में, तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि कमल गुप्ता जी मेरे को घर पे नहीं आने देंगे? गए थे एक दिन, इकट्ठे होगी सारे, तनबेरा कितने पुलिस वाले लगा दे, सब किसान आंदोलन में गए थे आप, स्पेशल मिलने के लिए नहीं गए आप। मुद्दे की बात कीजिए राठी साहब। अरे स्पेशल थे, आम के उड़े उसके चुंबक तोड़ा थे, 20 आदमी थे, 700 पुलिस वाले लगा रखे थे भाई साहब। बातचीत उस दिन करते सारा भैया के बीच में बैठ के, भाई डॉक्टर साहब एक यो मामला भी है, इसको भी सुलझाओ, लेकिन उसने पूरी फोर्स लगा दी, बैरिकेड लगा दिए, कदे ये भीतर ना आ जाए। क्या करा थे भाई हम उसने? जब वो रेस्ट हाउस में अकेला था, जब उनने कुछ नहीं करा तो उड़ा क्या करे थे उसके घर, और उसका घर था, उसके घर जावे थे। देखो सुनो मेरी बात, कोई आदमी उसके घर जावे है तो उसको मान सम्मान से उसने बुलाना चाहिए, न कि बैरिकेड लगा दे। आज मैं जाऊँगा तड़के पुलिस वाले 700 खड़े पाओगे, और क्या पता को झूठा केस भी लगवा दे। जब वो मेरे को पिटवा सके है बिना बात, एक पार्थ वाला मामला मेरे को पिटवा सके है वो बच्चे वाले मामले में, तो भाई साहब वो मेरे पर कोई भी एलिगेशन लगवा के मैंने भीतर करवा देगा, 1 मिनट लगेगी भाई साहब। नजरों के अंदर कोई हिंदुस्तान के अंदर बढ़िया व्यक्ति भी है क्या? अगर मैं बात करूं सुल्तान, इसका नाम लेते थे आप SHO साहब का, कप्तान जी का, ये आपकी नज़रों में चोर, क्योंकि आप उसको सीधा के सीधा एक ही बात बोलते हो कि ये अफीम बिकवाते है, ड्रग्स बिकवाते है, नशा करवाता है। उसके बाद में मैं बात कर लूँ डॉक्टर नलवा की, वो आपकी नज़रों के अंदर चोर। डॉक्टर कमल गुप्ता जी की बात कर लूँ, वो आपकी नज़रों में चोर। साथ में खट्टर साहब की बात कर लो, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं, उनको आप चोर बताते हैं। साथ में आप दुष्यंत चौटाला जी का जिक्र कर लो, उनको चोर बताते। कोई धरती पे कोई व्यक्ति ऐसा बचा है क्या जो आपकी नजरों के अंदर साफ सुथरा हो, या फिर एक धरती पे इकलौते आप ही हैं? यही तो हमारा दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है। जब ये लोग ईमानदार हो जाएं, ईमानदारी से अपना काम करें, तो भाई साहब ये अराजकता खत्म हो जाए। आज प्रशासन ढीठ हो रहा है, बिना पीछे प्रशासन में कोई आदमी एक काम करके दिखवा दे भाई साहब, चाहे तहसील का हो, SDM का हो, थाने का हो, कहीं करवा लो। और सारी दुनिया ने बेरा जो मन ने बात बताई झूठी थोड़ी बताई है। अफीम बिकवाओ है जिदे बताओ, हाँ भाई साहब है, सरे आम रिश्वत ली जाने लग रही है। और प्रशासन, एक बात बताओ, चलो तेरी बात बड़ी कर लेता हूँ, क्यों कौन पकड़ा भाई सुरेश चौधरी को? पुलिस साहब है छोटे के भाई साहब, वो भी हरियाणा की पुलिस है। हरियाणा की पुलिस तो किसी भी मुलजिम को 2 घंटा में पकड़ लिया है, और 2-2.5 महीने जिस व्यक्ति को नहीं पकड़ने लग रहे हैं, फिर मैं के प्रसाद बांटूंगा भाई साहब उसकी? नेता लोग नहीं पकड़वा देने लग रहे। एक काम कर ले भाई, जब मजबूत विधायक, मजबूत मंत्री हो, कोई आदमी भाई साहब गलत काम कर देगा क्या? कोई पैसे ले लेगा, कोई रिश्वत ले लेगा, और कोई फिर पकड़ेगा कौन सा रिश्वत लेने के बाद? कमाल करते हो भाई साहब। अरे बचाने वाले ये नेता लोग हैं, इनको समय के ऊपर हिस्सा मिला करता, मैं जमा साफ शब्दों में कहूँ। और ये इन लोगों ने खूब बचाया भाई साहब, खूब मदद करी है विधायक की, और इसकी अपने सुरेश चौधरी की, और करण लग रहा है हमारा विधायक। तो भी केस वापसी लेने के लिए कोई 5-7 करोड़ की ऑफर मिली है, या फिर इसी वजह से टक्कर मार रहे हो कि मनोज राठी को पैसे मिल जाएं? ऐसे है मेरे, मैं मुद्दई थोड़ी हूँ केस का, मुद्दई तो डॉक्टर रामविलास जांगड़ा है। डॉक्टर रामविलास जांगड़ा केस का इन्वॉल्वमेंट तो आपकी भी है केस के अंदर, बैकफुट से तो आप भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं नहीं, मैं अकेला नहीं, पूरा हरियाणा बैकफुट पर आज मदद करने लग रहा है, पूरे हरियाणा की जनता मदद करने लग रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा सारे भाइयों से, सारे भाई इकट्ठे हो जाओ, हमारा नंबर डालेंगे इसके ऊपर, वो व्हाट्सअप नंबर, अपने अपने नंबर डालो और ग्रुप बनाओ, सारे भाई जुटोगे ना
जब जाके सुरेश चौधरी गिरफ्तार होगा। आम आदमी, सुनने की बात है जी, आम आदमी से अपील है, सारे भाई जुड़ जाओ भाई साहब, सारे भाई जुड़ोगे तो बात बनेगी, सारे भाई सत्ती लगाएंगे, यो गिरफ्तार होगा। बहुत ताकतवर आदमी है, बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े मान लो मंत्रियों का इसके सिर पर हाथ है, और भाई साहब बहुत मोटा पैसा खिलाने लग रहा है। मैं कहूँ कि इस आदमी को रगड़ना इतना जरूरी है कि इसने इतने घपले करे हैं हद से ज्यादा। आज उसका नार्को टेस्ट करवा लो, आज उसकी कॉल डिटेल्स वगैरह निकलवाओ, सारा सौदा देखो, बड़े बड़े मंत्रियों के नाम उजागर होंगे। हाँ जी रामविलास जी, आपको कोई ऑफर आई है थोड़ी बहुत की भैया आप ये ले लीजिए, केस वापसी ले लीजिए, इतने पैसे ले लीजिए, सेटिंग कर लीजिए, कोई बात नहीं, गलती होगी, कुछ आया ऐसा? हाँ आई थी भाई साहब, मैंने तो डर और लगने लग गया, इतने दिन हो गए पकड़दा को नहीं, कदे मेरे और घाट बात ना करवा दे, कदे वो कितने ऑफर क्या की आई थी, मैंने तो वैसे डर लगने लग रहा है उससे, मन्ना तो मरवा भी सका है वो, इतना आदमी ताकतवर आदमी। एक बात बताओ, उसने 3-2.5 महीने हो गए, उसने आज तक पकड़िया को नहीं गया है, सारी चीज़ें का पता हो, उनका गांव है जामनी खेड़ा, उसमें जो नहीं वो खुला घूमने लग रहा है। हमने उसके आईओ जो वो हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनने ये तो बता दिया भाई इस गाड़ी में निकला, इसमें आवा है, इसमें जावा है, तब भी नहीं पकड़ने लग रहे, वो क्या करने लग रहे हैं, तो हमने तो और ज्यादा दिक्कत हो रही है। जो व्यक्ति शिकायत करता था ना, उसको भी डर लगने लगा है साहब। ये एक बड़ा सवाल है, अगर कल को कोई व्यक्ति किसी गंदे व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होता है, आवाज उठाता है और फिर उसको पकड़ा नहीं जाता है, तो साहब उसकी जान को तो खतरा होगा ही होगा। इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के खिलाफ दुश्मनी मोल ले रखी है, यह बड़ी बात है, और 2.5 महीने से वो व्यक्ति फरार है, अभी तक बताने के बावजूद भी वो व्यक्ति पकड़ा नहीं गया। ये बड़ा सवाल है, आखिर प्रशासन क्या झक मार रहा है बैठकर, उसको पकड़ा क्यों नहीं जाता है? बाकायदा सब एड्रेस दे दिया है, उसके बावजूद कानून के हाथ लंबे हैं, तो क्या एक आम व्यक्ति के लिए हाथ लंबे? उसके गिरेबान तक क्यों नहीं पहुंच पाए? क्यों विजिलेंस के हाथ उस तक नहीं पहुंच पाए? ये एक बड़ा सवाल है, आखिर सुरेश चौधरी क्या बन चुका है? डॉक्टर जैकोल से कम नहीं नजर आ रहा है, डॉन से कम नजर नहीं आ रहा है, जिस प्रकार के हालात है ना, तो व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। आखिर प्रशासन को जब इतनी मोटी तनख्वाह मिलती है, जब एक आम व्यक्ति के टैक्स की तनख्वाह मिलती है, तो इतनी बड़ी बड़ी दवाइयां आती हैं, सबका टैक्स जाता है साहब, हर व्यक्ति का टैक्स जाता है, और बदले के अंदर जब काम नहीं होता है तो दुख होता है। एक आम व्यक्ति आज के वक्त के अंदर किसी के खिलाफ शिकायत नहीं कर पाएगा। इस व्यक्ति ने एक उम्मीद के साथ में एक अलग जगाई है, और उस अलग को फूंक मार के बुझाने का काम किया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है, आखिर ये लोग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इसको शेयर कीजिए, आवाज दूर तक पहुंचाइए। वो भगोड़ा सुरेश चौधरी अभी तक कानून की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन प्रयासरत है, एंटीसिपेटरी बेल लगाने की तैयारी कर रहा है। वकील को पता है, सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद वो व्यक्ति पुलिस की पकड़ से बाहर है। क्या चंदा वहां पर भी चढ़ चुका है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। कोई व्यक्ति अब दोबारा इस प्रकार का प्रयास कर पाएगा? कोई व्यक्ति झूठ के खिलाफ अपनी जंग छेड़ पाएगा? कोई व्यक्ति जुर्म के खिलाफ बोल पाएगा? अगर नहीं तो भी जवाब दे, अगर हाँ तो भी जवाब दे कि शहर के अंदर चल क्या रहा है, क्या कानून के ऊपर कोई विश्वास नाम की चीज बची है या फिर नहीं। और मैं अपील करता हूं खट्टर साहब से भी कि साहब देख सकते हैं आप, एक व्यक्ति अभी तक फरार है, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया है। आपके डिपार्टमेंट के लोग क्या झक मार रहे हैं बैठकर। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।